जबलपुर में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बीते 15 दिनों की यदि हम बात करें तो 3 ऐसी वारदात सामने आई हैं जिससे महिलाओं को काफ़ी नुकसान हुआ है। हम कुछ दिन पहले देखें तो शाही नाका के एक अपार्टमेंट में एक सेल्समैन जाता है, वो महिला से काम मांगता है। जब उसे वो काम नहीं देती तो अगले दिन वो चाकुओं से उसके ऊपर हमला कर देता है। दूसरा मामला भी सामने आया है रांझी से। एक सरफिरा जाता है लड़की से, उसे कुछ गिफ्ट देता है और उसी बहाने उसे वो पेचकस से मारकर घायल कर देता है। लेकिन पुलिस ने भी उसे कड़ा सबक सिखाया। पुलिस उसी जगह पे ले जाके उसका जुलूस निकाला जिस जगह पे उसने वारदात को अंजाम दिया था। जो मारपीट की घटना की थी वहीं पुलिस ले गई और उसका जुलूस भी निकाला। अभी एक घटना पाटन के पास हुई कि कुल्हाड़ी से एक लड़की के ऊपर हमला हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेके महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, वो अपने आप को कितना सेफ समझती हैं या क्या होना चाहिए, हम हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं। आप जनता बोले, हम उस पर मौजूद हैं। आज ये बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ हैं, ये जुड़ी हैं और हम इनसे ही अब बात करना शुरू करते हैं। हमारा खास कार्यक्रम जनता बोले। मैडम, सबसे पहले आपके पास आता हूँ, ये कितना सुरक्षित आप समझती हैं अपने आप को? जबलपुर में भी आप देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नमस्कार, मैं सुलेखा मिश्रा हूँ, कॉलेज में प्राध्यापक हूँ, समाज सेवी हूँ और मैं ये वातावरण देखते सतत चली आ रही हूँ। रही बात सुरक्षा की, तो इसके लिए जागरूकता तो हर जगह पहुँचाई जाती है और उसके बाद भी यदि घटनाएं घट रही हैं, हम अपने आप को सुरक्षित करने की बात तो छोड़िए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी सुविधाओं में आते हैं, तो वो सुरक्षा की स्थिति पर मैं यदि आम नागरिकों की बात करूँ तो ऐसी बात नहीं है। यदि हमारी थोड़ी सी जागरूकता हो जाए, मैं यहाँ 2 पक्षों में बात करूँगी। एक तो युवा तरुणाई के लिए बात करूँगी कि हमारी छात्राएं और छात्र या युवा तरुणाई हैं, तो उनकी सुरक्षा के मुद्दे उठ क्यों रहे हैं, क्यों वो ऐसी चीज़ें निर्मित हो रही हैं जब उनके ऊपर ऐसे या तो आघाती हमले होते हैं या उसकी जानकारी परिवार तक होती है या नहीं होती है, समाज में आकर ये घटनाएँ घटती हैं। यदि अचानक ऐसे हमले हो रहे हैं तो ये बात है, क्योंकि पुलिस विभाग तो हमारे सेवाओं के लिए हाजिर है, लेकिन क्या ये जागरूकता के माध्यम से जगह जगह हमारे हेल्पलाइन नंबर प्रचारित हैं? यदि अचानक छात्राओं के साथ या युवा तरुणाई के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो क्या उन लोग तक ये नंबर उनके पास महफूज है कि नहीं? क्या वो घर से निकलते हैं या जा रहे हैं, उनकी जानकारी परिवार वालों को है कि नहीं? क्या उनके संस्कार संस्कृति से वो अवलोकन किया हुआ है कि नहीं? हमारी बच्ची या बच्चा जहाँ जा रहा है उनकी गतिविधियाँ क्या हैं, इनकी जानकारी है कि नहीं? ये एक बेसिक चीज़ है। मैं अच्छी चीज़ों की शुरुआत कुटुंब और परिवार से करना चाहती हूँ। पहली बात तो संधारित करें कि हमारी बच्चियाँ या हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधियों से संलग्न तो नहीं है। मुद्दा यहाँ से उठकर फिर यदि हम समाज की बात करते हैं, स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं, तब कहीं जाकर यदि ऐसी चीज़ है कि आपकी कोई गलती नहीं है और अचानक आपके ऊपर हमला हो रहा है या सुरक्षा की भावनाओं में कहीं ना कहीं कोताही की स्थिति बनती है, तो हमारे पास हमारे मोबाइलों पर हमारे पास ट्रैकिंग होना चाहिए। हमारे परिवार के लिए इमरजेंसी नंबर हमारे पास होना चाहिए कि यदि यहाँ पर गतिविधियाँ आपसे हो, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं मोबाइलों का सदुपयोग और दुरुपयोग की बात तो हम क्या ही कहें, क्योंकि ये बहुत सारा माध्यम है व्यक्तियों को गलत दिशाओं में ले जाने के लिए। ये क्राइम ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, पर ये जो बढ़ गए, इसमें बहुत सारी मुद्दा सोशल मीडिया का भी होता है, जिनके माध्यम से लड़के बच्चे भ्रमित भी हो रहे हैं और उनका दुष्परिणाम उनको देखने को मिलता है। क्योंकि अभी अभी जो पेपरों में जितना भी आया है, कहीं ना कहीं इसमें सोशल मीडिया की भूमिका भी रही है, परिवार का नज़रअंदाज भी रहा है और छात्राएं या छात्रा या युवा सब बातें घर भर तक शेयर नहीं करते। तब ऐसा होता है कोई प्रेशर डाल रहा है, कोई अचानक आक्रमण कर रहा है या जानकारी नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, बतलाते नहीं। तो मैं आज आम जनता से ये बात करती हूँ। पहली बात तो क्राइम का होना ये गलत बात है, क्राइम को रुकना चाहिए। पुलिस प्रशासन हमारा साथी है, हमारा जिला प्रशासन हमारा साथी है, लेकिन उन तक बात पहुंचाने के लिए हमें कलेजा चाहिए। तरह की लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। 3-4 ऐसी बड़ी वारदातें हो गई है जिसमें आप देख रहे हैं कि महिलाओं पे हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना महिलाओं में अब ऐसी आ रही है। अगर देखा जाए कि आप जिस केसेस की बात कर रहे हैं कि 3-4 केसेस अभी हुए हैं, तो इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े केसेस हुए हैं जो हमेशा जबलपुर में देखे गए हैं, और वैसे भी जबलपुर गुंडों के नाम से वैसे भी प्रसिद्ध है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले महिलाओं को अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस के लिए खुद को आगे होना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखें कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए कि आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को पहले सुरक्षित करें और सुरक्षित लोगों से
अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आसपास के क्षेत्र को जहाँ आप रह रही हैं पहले उसको सुरक्षा के दायरे से उसको सेव करें कि कौन लोग आ रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे सेल्समैन का आना ऊपर बंद कराइए, और किसी कॉलेज या स्कूल में है तो वहाँ सिक्योरिटी आपकी टाइट होनी चाहिए। किस तरह की क्वेरीज ज़्यादातर आती हैं गर्ल्स में, क्योंकि गर्ल्स में अभी जबलपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर काफ़ी गर्ल्स में भी अब डर की भावना आ गई है, तो क्या ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं, बात करते हैं? सर जैसे हम कॉलेज में ही पढ़ा रहे हैं तो हमने ये देखा कि बच्चों को मतलब क्या है कि हम अच्छे के लिए मतलब उनके लिए ग्रुप बनवा रहे हैं या चीज़ें इस तरह की कर रहे हैं कि आजकल सब डिजिटल है, लेकिन क्राइम भी इसी से बढ़ रहे हैं। तो इस तरह मतलब क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा साइबर क्राइम किस तरह से होते हैं और उसकी सिक्योरिटी के क्या क्या ऑप्शन हैं, इसके लिए थोड़ा अवेयर करना चाहिए। और इनके लिए वर्कशॉप भी होनी चाहिए कि बच्चे थोड़े अवेयर रहें, क्योंकि गर्ल्स के लिए आजकल बहुत बड़ी समस्या है कि वो ना तो घर में सुरक्षित हैं ना बाहर सुरक्षित हैं। तो उनके लिए एक मतलब ये है कि पहली चीज़ तो कि आजकल क्राइम का जो क्राइटेरिया है वो ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम बच्चों को अपनी मतलब बेटियों को इस तरह ट्रेंड करके रखें कि वो फिज़िकली भी फिट हों, मतलब उनको आप मार्शल आर्ट और ये सारी चीज़ें सिखाएं और उन इस तरह की क्लासेस दें। ग्रूमिंग क्लासेस होनी चाहिए उनकी कि ताकि वो इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और साथ ही साथ डिजिटल क्राइम जिस तरह से हो रहे हैं कि उनको मेंटल हैरेस किया जा रहा है या फ़ोन लगा के कहीं भी बुला लिया जाता है, फिर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक वर्कशॉप की जाए, एक उनकी मेंटल ग्रूमिंग की जाए कि वो इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। बीच बीच में इस तरह से कैंपेन आप लोग चलाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने अपने कॉलेज में कैंपेन चलाया था डरना मना, तो कितना बेनिफिशियल है, बच्चों को क्या लगता है, उससे कितना मोटिवेट बच्चे होते हैं? उससे हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को जब बुलाया तो अधिकारियों ने छात्राओं को ये विश्वास दिलाया कि इस हेल्पलाइन नंबर पे यदि आप फ़ोन करेंगे तो हम आपके लिए उपस्थित रहेंगे, और जब भी आपको जैसी भी समस्या होगी तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर तुरंत पहुंचकर आपकी मदद करेगा। तो लड़कियों को इस बात से बहुत संबल मिला। उन्होंने उनसे उनके पर्सनल नंबर भी लिए कि सर या मैडम यदि कोई कभी गलती हो जाती है हमसे भी तो क्या हम अपनी बात सजगता से रखें, तो आप हमारा सहयोग करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल बच्चियों को संबल प्रदान करते हुए ये कहा कि हाँ, आप लोग यदि पूरी बात हम लोगों को सच बताते हैं और समय पर बताते हैं तो हम आप लोगों की सहायता करेंगे। और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से सारे नियमों को लेकर के चलता है तो सारी छात्राएं अपने आप को मेरी बहनें समझें और मुझे अपना भाई समझें, और अपनी सुरक्षा के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा आप लोगों के लिए वो हम लोग करेंगे। तो उस दिन से छात्राओं के मन में डर निकला है और छात्राएं बहुत अच्छे रूप से निश्चित रूप से आ रही हैं कॉलेज में और पढ़ाई कर रही हैं, और इस तरीके से पढ़ के वो अपनी बातों को बता रही हैं कि हाँ, इस दिन डरना मना है कार्यक्रम हुआ था तो अब हमें डरना नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर। क्या लगता है, जैसे कई बार लड़कियां होती हैं वो बोल नहीं पाती जी, कुछ बातें उनके साथ होती हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स होते हैं, तो अपराध कहीं ना कहीं जबलपुर में भी आप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है जी। लगातार ये तीसरी चौथी ऐसी घटना हो गई कि महिलाओं पर अटैक हुआ। ये इसलिए जो हमारे यहाँ छात्राएं हैं वो गांव से आती हैं और ये डर उनका रहता है कि हमारे माता पिता या दादा दादी जो हैं बहुत रूढ़िवादी हैं, तो यदि मैंने कुछ ऐसा बता दिया तो शायद मेरा कॉलेज जाना बंद हो जाए, मेरा आगे पढ़ना बंद हो जाए, तो इस डर से भी वो नहीं बताती हैं। और हम कॉलेज में निरंतर एक प्रोग्राम भी हमारा चला था कि डरना मना है, जिसमें हमने साइबर अपराध से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई कि आपके पास कोई लिंक आती है तो आपको उस लिंक को क्लिक नहीं करना है, आपको अपना व्हाट्सएप पे कोई वीडियो कॉल आता है तो आपको उसको अटेंड नहीं करना है जिनके नंबर आपके पास सेव नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां सामने नहीं आ पाती हैं। एक तो उनकी बढ़ती हुई रूढ़िवादिता जो है, जो गांव में है, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो जेंट्री है वो जैसे पनागर है, पाटन है, गोटे गांव है, बहुत हम कह रहे हैं कि डिजिटल युग है, लेकिन डिजिटल युग में फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ना छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। एक कारण उनकी खुद की सतर्कता भी नहीं है, वो सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है, सोशल मीडिया चलाती हैं, किसी से भी दोस्ती कर लेती हैं, किसी भी लिंक को ओपन कर लेती हैं, फिर आगे कार्य करती। जो भी है इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम हमें चलाना चाहिए, जागरूकता चलाना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये पूरा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, जैसा कि मैडम ने कहा, मदद करते हैं। इस तरह की वारदातें सामने आ रही कि महिलाओं पे भी हमले हो रहे हैं। 3 बड़ी घटनाएं जबलपुर में ऐसी हो गई है। तो कितना आप लोग पढ़ाते तो कितना सुरक्षित होती हैं लड़कियां, या किस तरह की बातें वो कभी आपसे क्वेश्चन क्वेरीज उनकी आती है?
देखिए, महिला सुरक्षा केवल कानून की बात नहीं है, कानून की जिम्मेदारी नहीं है, ये शासन प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन के साथ हम लोगों को भी मिलकर, नागरिकों को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा रहे। बतौर एक महाविद्यालय के, ये जबलपुर का ही नहीं, मध्य प्रदेश का भी एक प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक कॉलेज है। हम यहाँ अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और मूल्यों की शिक्षा देते हैं। इन सब चीज़ों से हम उनको अवगत कराते रहते हैं। दूसरी चीज़, हम जो महिला सुरक्षा पर जो सरकारी योजनाएं या सरकारी सहायताएं हैं, उनके विषय में भी हम बच्चों को अवगत कराते रहते हैं। तीसरा, आजकल सबसे बड़ी चीज़ जो साइबर अपराध चल रहे हैं, साइबर अपराध के विषय में हम लगातार बच्चों को सचेत करते हैं, छात्राओं को सचेत करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वो छात्राएं सुरक्षित रहें। और फिर से मैं कहता हूं कि ये केवल कानून की, शासन की और प्रशासन की नहीं, बल्कि हम सब नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी तो है। जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन और कानून की नहीं है, आम आदमी की है, बच्चों के पेरेंट्स की है। हम आपसे बात करते हैं कि अभी आप बता रहे थे, आपकी टीचर ने बताया कि आपके स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ था डरना मना, क्या चीज़ें उसमें आपने सीखी? और आपकी एक फ्रेंड अभी हमसे बात करी थी, वो बता रही थी कई बार ये होता कि हम इस डर से अपने घर वालों से बात नहीं कह पाते कि वो हमारा स्कूल आना बंद करा देंगे या हमें और भी इस तरह का वो करेंगे। तो आप कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को? यदि कोई बातें हो रही है तो ये आपको बताना चाहिए कि नहीं? सर ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि मतलब घर में ऐसा है कि एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। हमारे जो सराउंडिंग्स है उसमें भी एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए कि जिससे हम हमारे फैमिली को बता सकें या हमारे जो क्लोज़ पर्सन है उसको बता सकें कि हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी जा रही है। और एक अवेयरनेस होनी भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब हर चीज़ के बारे में कि क्या घटित हो रहा है या हमको उससे किस तरह से उसका प्रिकॉशन लेना है, किस तरह से बचाव करना है हमारा, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी अर्जेंसी में आपके पास कोई ऐसे नंबर है जो ज़रूरत पड़ने पर आप तुरंत कॉल करती हो? क्या करती हो? मान लो कोई कभी ज़रूरत पड़ जाए या आपने सड़क में देखा कहीं किसी लड़की पर अटैक हो गया, तो सबसे पहला एक्शन क्या होता है फिर आपका? सर अगर जैसे कुछ मतलब ऐसा जैसा जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत सारे जो लोग हैं, अगर जैसे किसी जगह पर घटना घटी है तो उसको मतलब बचाने की जगह या वीडियो बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये चाहते हैं कि मतलब हम उस चीज़ से दूर रहें। तो मतलब ऐसे जगहों पर हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमारे मतलब परिचित को इन्फॉर्म कर सकते हैं जो उस समय पर उस जगह पर पहुंचकर हमारी मदद कर सके। किस तरह से देखिए, अभी जबलपुर में भी लगातार ऐसी 3-4 वारदातें हो गई हैं जी, बड़ी बड़ी महिलाओं पे हमले हुए। आप लोग वर्किंग वूमेन से आते हो कहाँ से, तो किस तरह का इन्वॉल्वमेंट बच्चों का होता, क्या जानकारी बच्चे मांगते हैं और क्या आप लोग उनको बेसिक बताते हैं? देखिए, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस आते हैं, स्कूल आते हैं, उनको एक तो नॉलेज, जानकारियाँ कम होती हैं। और सबसे मेन मैं अपनी सोच से ये बताना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से तो स्कूल कॉलेज में एक ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चों, क्योंकि इनको ठीक है आप सारे नंबर दे दीजिए, आप इनको सुविधाएं दे दीजिए, पर इनके अंदर जब विल पावर नहीं आएगा तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगी? तो लड़कियां ना ही बता पाएंगी कहीं पर और ना ही पेरेंट्स को बोलेंगी, ना कहीं बोलेंगी। तो इसके लिए इनको शुरू से ट्रेनिंग दी जाए स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ भी गर्ल्स ज़्यादा रहती हैं या अगर ये बॉयज़ के साथ भी है तो वहाँ भी इनको बताया जाए कि आप अपनी सुरक्षा किस तरीके से कर सकती हैं, या फिर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको बताना चाहिए। तो वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर ऐसे कुछ खोलना चाहिए जहाँ पर जूडो, कराटे या इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। और उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि आप जो हैं तो इनका इस्तेमाल आपको कहीं भी गलत मतलब इनका मिसयूज़ नहीं करना है, आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, आप अपनी सेल्फ के लिए इस्तेमाल करें, कि आप अपनी सुरक्षा के लिए करें। क्योंकि प्रशासन, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से कुछ करें कि जहाँ पर लड़कियाँ खुद अपने आप को सेफ रखें। कभी इंसिडेंट होता है तो हम उस बात को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। हाँ, इसलिए नहीं बताती कि पेरेंट्स बोलेंगे और टीचर्स को भी नहीं बताते कभी कभार, और पेरेंट्स को इसलिए नहीं बता पाते कि वो अपन को बोलेंगे कि आप लोग सुरक्षित नहीं हो, या साथ में जाओ किसी के या बोलो। हम लोग आवाज़ उठाते नहीं, आवाज़ दबा देते हैं कभी कभार। कॉलेज आते हो, घर से निकलते हो, कितना कैसा फील करते हो आप लोग? फील तो मतलब जैसे आपने इन्हें बताया कि ये सब होता है, मैम ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो फील तो मतलब सुरक्षित नहीं है, लेकिन खुद से अगर हम करेंगे अपने लिए तो हम कर सकते हैं। मतलब घबराना किसी चीज़ के लिए नहीं है, हमें खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में रहे। तो कानून तो बना है लेकिन उसका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। और भी टीचर्स हमारे साथ हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे और बात करेंगे। मैडम, लगातार ये देखो जबलपुर में फिर से घटनाएं हो रही है,
महिलाओं के साथ अभी हम पिछले 15 दिनों की बात करें तो 3-4 बड़ी वारदात हो गई है। ये देखा जाता है कि कॉलेज में हम लोग पढ़ा तो रहे हैं, यहाँ बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन जो बच्चे आते हैं तो रास्ते में उनको बस में स्कूटी रोककर, रास्ते में लड़कियों को रोककर जो छेड़छाड़ होती है, उनको अगर हाथों हाथ कोई पुलिस वाले या कोई भी अपराधी अगर पकड़ते हैं तो उनको अगर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए तो इससे निश्चित रूप से अपराध कम हो सकते हैं। आप गाड़ियों में बच्चों को लेकर आते हैं तो क्या लगता है किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं? समस्या तो बहुत सी आती है। कुछ लड़के लोग कमेंट करते, कट मार के गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे गाड़ी बहक जाती है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता। और भी मैडम लोग भी जाती है साथ में, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी गाड़ी ऑटो चालक है, जो येलो वाले ऑटो, इन लोग हम लोगों की गाड़ी में ज़्यादा पीछे से टक्कर मार देते हैं, कट मार के चलाते हैं। पुलिस वगैरह को कभी सूचना दी इस बात को लेकर? कई बार दिए मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। और आप ये ड्रेसअप, आपने ये जेंट्स का ड्रेसअप पहन के आप ऑटो चलाते हो, तो क्या मैसेज इसके जरिए देना चाहते हो? मैं अपना ये गेटअप इसलिए चेंज किया क्योंकि मैं हर वक्त अपना कमेंट नहीं करवाना चाहती हूँ। और आजकल तो इतना सख्ती हो गया है कि लड़कियों को जैसे ही अकेला देखते तो वो अपना हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं अपने आप को चेंज करके रखी। ये बता रहे, देखिए ये ऑटो ड्राइवर है लेकिन गर्ल्स हैं, लेकिन ये टी शर्ट और पैंट इसलिए पहनते हैं कि जिसमें लगे कि ये जेंट्स है। मैडम, लगातार किस तरह की शिकायतें हैं जो महिलाओं की है, बच्चों की या महिलाएं आप लोगों से करती, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आपसे ज़्यादा होती है, स्टूडेंट्स आते हैं, क्या जबलपुर में क्या लगता है किस तरह की? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमें ये बोलने का मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया। क्या होता है ना, एक तो मॉरल वैल्यूज़ लोगों में ख़त्म होते जा रहे हैं और रिश्ते जो हैं आपस में, रिश्ते जो हैं एक तरह से बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं, है कि नहीं? और सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर जो खुली खुली चीज़ें दिखाई जाती हैं उनसे क्या होता है, एकदम से क्या बोलना, शारीरिक और मानसिक जो बदलाव वो एकदम से बॉडी के अंदर आते हैं और लोग तुरंत कुछ ना कुछ अपराध करने की चेष्टा करते हैं। पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप हम ही को इतनी चीज़ें छूट दे दीजिए ना कि हम लोग कानून अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? क्या ये सुरक्षा हमारे लिए है, हमारी बच्चियों के लिए है और समाज में और जितना भी वर्ग है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, हर वर्ग के लिए ये चीज़ होना चाहिए कि हमें खुली छूट दे दीजिए, हम भी जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकें, है ना? जैसा अभी मैडम बता रही थी, टीचर से भी हम लोगों ने बात किया, आप लोग एज ए स्टूडेंट अब देख रहे हैं कि जबलपुर में अपराध बढ़ता जा रहा है, लगातार महिलाओं पर अटैक्स हो रहे हैं। अभी रिसेंट में एक छात्रा के ऊपर पेचकस से हमला हो गया। हाँ, तो पेचकस से हमला हो गया तो वो आरोपी की गलती है। अगर पेचकस से हमला भी हुआ हैगा तो उसे तुरंत सज़ा देनी चाहिए। बट जो बड़े मामले होते हैं वो तो उठ जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल मामले होते हैं लड़कियों वाले वो जल्दी नहीं उठते। उस चीज़ पे काम करना चाहिए। आजकल छोटे मोटे लड़कियों के साथ वो हो रहे हैं, कुछ रेप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पुलिस या कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो किसी भी चीज़ में छोटा मोटा कुछ भी, क्या रैली निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके बाद बस उसे क्लोज़ कर दिया जाता है। उसे ओपन करो, अच्छे से उसको डिस्कस करो, उसका मतलब न्याय मिलना चाहिए लड़कियों को। तो लगता है कहीं ना कहीं देरी होती है। देरी होती ही है। हम जब भी कोई एक्शन उठाते हैं, शुरू में तो कहेंगे हाँ कहीं रैली निकल रही है, कहीं कुछ कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बट उसको उपाय नहीं करते हैं कि लड़कों को कुछ सज़ा दीजिए, जेल भेजिए। देखिए, लगातार अपराधों में आप देखे जा रहा है जबलपुर में फिर से अपराध बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से उस पर अंकुश लगना चाहिए, क्या होना चाहिए? वैसे तो पुलिस कर रही है हमारी सेफ्टी के लिए, बट जो अपराधी हैं उन्हें और डिफ़िकल्ट सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उनमें डर रहे कि लड़कियों के साथ ये सब ना करें। तो देखिए, लगातार जबलपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उससे जो महिलाओं में एक असुरक्षा की भावना है, उनको ये डर है कि घर से आती प्रशासन अपना काम तो कर रहा है, लेकिन एक कड़ा कानून जो बना है उसे हार्ड एंड फास्ट जो है सज़ा देना चाहिए, जिससे महिलाओं में भय कम हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ अमित सोनी, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
जबलपुर में रक्षाबंधन के मौके पर वृक्षों को राखी बांधी गई। जबलपुर के देवताल में पर्यावरण प्रेमी हर रक्षाबंधन पर वृक्षों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। जिन पौधों को लगाया गया था आज वो पौधे वृक्ष बन गए हैं। इस दौरान पर्यावरण प्रेमी राखी बांधकर पेड़ों की रक्षा का संकल्प भी लेते हैं। जबलपुर के देवताल में ये सूखी पहाड़ी थी, लेकिन पौधों की अधिकता से आज ये जंगल बन गया है। पर्यावरण प्रेमियों ने इसे ऑक्सीजन बैंक नाम दिया। देखिए रिपोर्ट। देश भर में रक्षाबंधन की धूम है और हम इस वक्त जबलपुर के ऑक्सीजन बैंक में मौजूद हैं। आपको बता दें, हम इसे ऑक्सीजन बैंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल बहुत ज़्यादा है। इतने सारे वृक्ष लगाएं कि ऑक्सीजन अपने आप बढ़े। लोग बहुत सारे बैंक बनाते हैं, सोना चांदी, लेकिन इस संस्था ने इस बैंक को बनाया ऑक्सीजन बैंक, जिसका नाम दिया। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये पहले एक सूखी पहाड़ी होती थी। पर्यावरण प्रेमी संस्था ये है और इन्होंने जो है इस में मेहनत कर करके छोटे छोटे पौधे लगाए थे जो आज वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी हम कहेंगे कि ये वृक्ष में रक्षाबंधन हो रहा है। वृक्ष में इन्होंने राखी बांधी है। उसे जैसे एक भाई को राखी बांधती है ना, तो वैसे यहाँ पे सब आप देख सकते हैं कि ये राखी है, ये रुमाल है, ये दीप रखा है। तो उनके लिए कुछ मिठाइयाँ भी आई हैं। ये पूजन भी चल रहा है रक्षाबंधन पे। आप लोग एक वृक्ष को राखी बांधते हैं, हर साल ये आयोजन करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या आज हम सभी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने मतलब जीवन, जो हमको जीवन दे रहे हैं हमारे वृक्ष, उनको भी हम अपना भाई ही समझते हैं, क्योंकि उनके दिए शुद्ध वायु से, ऑक्सीजन से हम सभी का जीवन संभव है। यदि हमारे ऑक्सीजन हमारे शरीर को नहीं मिलेगी तो हम मरणासन स्थिति में आ जाएंगे। और हमारे वॉक एंड क्लीन संस्था के सारे भाइयों की ये लगन और मेहनत है कि आज हमने देवताल की ये पथरीली पहाड़ी पर हरियाली की एक चूनर पहना दी है। और ये हमारे वृक्ष हमारे भाई हैं, जो हमारे भाइयों को भी स्वस्थ जीवन देंगे। इसलिए हम सबसे पहले अपने पेड़ पौधों को राखी बांधते हैं। देखिए, जिस तरह एक भाई है वो बहन की रक्षा करता है, तो उनका कहना है कि ये पेड़ भी है जो हमें ऑक्सीजन वायु देके हमारी रक्षा करते हैं। तो ये इन्होंने पेड़ में आज किस तरह से रक्षाबंधन को आज सेलिब्रेट आप लोगों ने किया है? यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं पेड़ पौधों में राखी बांधने के लिए। हम पेड़ पौधों को भाई जैसे मानते, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसलिए आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। तो ये रक्षाबंधन यहाँ चल रहा है। कैसे आज पेड़, छोटे छोटे पेड़ थे लेकिन अब वो वृक्ष बन गए, कैसे आज आप उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ रक्षाबंधन? जैसे हम छोटे छोटे थे, हमने अपने से छोटे पेड़ लगाए थे, और आज जब हम बड़े हो गए तब वो वृक्ष हमसे ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और जैसे एक भाई अपनी बहन को सब कुछ देता है, वैसे ही वृक्ष हमें सब कुछ देते हैं और हमसे कुछ नहीं लेते। उसी तरह हमें भी पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, और वो हमारे भाई हैं, इसलिए हम उनको राखी ही बांध रहे हैं। देखिए, ये बता रहे हैं कि जब ये इन्होंने छोटा सा पेड़ लगाया था, लेकिन पेड़ आज इनसे भी ये बड़ा हो गया है। तो ये रक्षाबंधन पेड़ को राखी बांध रही हैं, और जैसे एक भाई को राखी बांधती है उस तरह से ये पेड़ को राखी बांध के रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रही है। इसके कितने पेड़ आप लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं और अभी क्या स्थिति है उनकी? नमस्कार, प्रकाश अवस्थी वॉक एंड क्लीन परिवार से। विगत 10 वर्षों से वॉक एंड क्लीन परिवार अलग अलग क्षेत्रों में जबलपुर में पौधारोपण करते आ रहा है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा पौधे हमने देवताल में लगाए हैं। और माई की बगिया पार्ट 1 और पार्ट 2 तिलवारा घाट में हम निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पर लगभग 3,000 पौधों का संकल्प है। और चूँकि रक्षाबंधन भाई और बहन के स्नेह का त्यौहार है, और इस त्यौहार में बहन संकल्प लेती है और राखी बांधती है अपने भाई को कि आप मेरी रक्षा करोगे। भाई उसको वचन देता है कि हाँ, हम आपकी रक्षा करेंगे। उसी तरह वॉक एंड क्लीन परिवार ने एक सोच बनाई है कि 4-5 साल से हम पौधों को राखी बांध के उनका संकल्प लेते हैं वृक्ष बनाने। तो देखिए, तस्वीर है रक्षाबंधन की। यहाँ पे काफ़ी उत्साह है लोगों में। ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे पेड़ लगाए थे, लेकिन आज वो वृक्ष बन गए। अरविंद जी मेरे साथ है। अरविंद भाई, ये तो बहुत बड़ा अब जो वृक्ष बन गया और रक्षाबंधन आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है और इनकी देखरेख आप कैसे करते हैं? क्योंकि पेड़ लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको बड़ा करना, उसके देखरेख करना, उसको मेंटेन करना, जैसे अभी तो बारिश है,
गर्मी में भी आप लोग यहाँ इसकी देखरेख कैसे करते हैं? आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जैसा कि आपने बताया कि पौधे लगाते तो बहुत लोग हैं लेकिन उनका संरक्षण नहीं हो पाता, तो हम पिछले 8-10 वर्षों से लगातार पौधे लगाते भी हैं। और जो रक्षाबंधन के त्यौहार में जब आता है तो हम इनको ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये रक्षा सूत्र बांधने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार बहनें अपने भाई के कलाई में अपना रक्षा सूत्र बांधती हैं और रक्षा का संकल्प लेते हैं, भाई देते हैं, इसी प्रकार हम भी जो अपने पौधे लगाए हुए हैं उनको रक्षा सूत्र बांध के उनके बढ़ने का, उनके संरक्षण का संकल्प लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रक्षाबंधन पे जैसे भाई अपनी बहन को वादा करता तो वैसे इनका भी एक वादा है कि इन पेड़ों को हम बड़ा करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे, जब तक ये एक बड़े वृक्ष ना बन जाए तब तक इनकी देखरेख करेंगे। तो एक अनोखा रक्षाबंधन जो है, अनूठा रक्षाबंधन जो है ये जबलपुर में वॉक एंड क्लीन संस्थान हमेशा मनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ अमित सोनी, न्यूज स्टेट, जबलपुर।